से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अभी की चर्चा से दिखाई दे रहा है 1 बज गया है रात, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, केंद्रीय महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। चोर चोरी से जाए, कुंभा फेरी से नहीं जाए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ है। हकीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? जाता है, पोस्टर बदलने में निकल जाता है। ये गारंटी नहीं, फिर एक नया लॉलीपॉप है, यानी राज्यों पर 40% का अतिरिक्त बोझ। ये कैसा विकसित भारत है? लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति जी, मनरेगा ग्रामीण भारत की जान है। गाँव में बैठे आखिरी इंसान को रोजगार का हक देने वाली तारीखी योजना है। आज एक सोची समझी साजिश के तहत इस योजना को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। ये हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है। ये योजना की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी पहली बार हुकूमत ने ये माना था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोज़गार मांगने का अधिकार है। ये या तो काम दो वरना मुआवजा दो। बजट की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं। मांग होगी तो खर्च होगा, और आज उसी अधिकार को मिशन कहकर कमज़ोर किया जा रहा है। अब केंद्र तय करेगा कि काम कहाँ होगा कहाँ नहीं, और खर्च का बोझ गरीब राज्यों पर डालकर ये सुधार नहीं, ये रोजगार गारंटी का एक तरह से कत्ल है। आपको खुशी होगी कि गांधी जी का नाम हटाया गया। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ है। हकीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है, ओबीसी से तकलीफ है, पिछड़े वर्ग से तकलीफ है, पूरे पीढ़ी समाज से तकलीफ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बापू से तकलीफ क्यों है? गांधी जी संघर्ष का प्रतीक के, प्रचार के नहीं। पिछले 15 सालों में योजना के चलते 4000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी। 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। कोविड जैसे राष्ट्रीय संकट, अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान मनरेगा ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका। मजदूर काम मांगते थे तो इस कानून के तहत सरकार 100 दिन का काम देती थी, लेकिन आज 125 दिन का काम देने की बात होती है, और पैसे 252 रुपये पर व्यक्ति। लेकिन कभी सोचा है, अगर हम एवरेज देखें तो 86 रुपये मात्र आता है एक साल का, एक व्यक्ति के एक पर दिन के हिसाब से। मैं चाहता हूं कम से कम इसका 600 रुपये होना चाहिए। अब सरकार तय करेगी कि किस राज्य में काम देना है, किस में नहीं, किस विधानसभा में काम देना है, किस में नहीं, किस व्यक्ति को काम देना है, किसको नहीं। इसके बाद कौन वोट करेगा और कौन नहीं, इसके बाद किसे काम मिलेगा और सरकार तय करेगी। नाम बदलने से असली तारीख नहीं मिटती। जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना है, आज भी उसकी जगह पे गांधी जी जिंदा हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गांधी जी को सच में मानते हैं उन्हें इस विधेयक के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये लड़ाई सिर्फ योजना की नहीं, देहात के मजदूर की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। मैं खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति जी। इसलिए कभी किताबों से आप हटाते हो, कभी योजनाओं से, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। वर्षों तक मनरेगा ने यह संदेश दिया कि देश का संविधान गरीब से ये वादा करता है कि अगर वे काम मांगेगा तो सरकार उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। लेकिन आज कभी नेहरू हटाओ, कभी गांधी हटाओ, कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो। सरकार का आधा समय योजनाएं में बदलने में निकल जाता है, पोस्टर बदलने में निकल जाता है। ये गारंटी नहीं, फिर एक नया लॉलीपॉप है, यानी राज्यों पर 40% का अतिरिक्त बोझ। ये कैसा विकसित भारत है जहां केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालकर भाग जाता है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम बदलने से भूख बदल जाती है?
क्या पोस्टर बदलने से पेट भर जाता है? हकीकत में नो फंड नो वर्क। गांव का मजदूर शब्दों की राजनीति नहीं समझता जनाब। वे बस इतना जानता है आज काम मिलेगा या नहीं और शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं कि आप गांधी जी के नाम से जलन है ये। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मजदूर का खून चूसकर आप कुर्सी सजाते हो को बचाते हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जियाउर रहमान साहब, मनरेगा में अकलियत के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? धन्यवाद। कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इस बिल को लाया गया है वो अभी की चर्चा से दिखाई दे रहा है। 1 बज गया है रात, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, यहाँ किरण रिजिजू जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, अनुराग ठाकुर, मैं, कमलेश पासवान। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए यहां बैठी हुई है। सभी चर्चा में जो भी अपनी बातें कह रहे हैं उसको गंभीरता से सुन रही है। मैं अभी संविधान देख रहा था सभापति महोदय। संविधान देखने की बुरी आदत है। एक संविधान वो है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसको बुरी आदत क्यों? जिसका आर्टिकल 49 है, और एक सेक्शन जो कल प्रेमचंद्रन जी ने 51A कहा था, जिसके कारण की मीसा का कानून आया। उसमें जो 2 नंबर है जो इंदिरा गांधी लेकर आई, स्पीकर महोदय, ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। अब आप देखिए कि संविधान चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 51A जो इमरजेंसी लगाकर मीसा का कानून इंदिरा जी लेकर आए, उन्होंने ये लिखा, बी नंबर बहुत महत्वपूर्ण है सर, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। किसने किया? सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, बैंड बाजा बारात को लेकर, सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। 50% कमीशन मनरेगा में है, और ये किस लिए परेशान है? क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका शेड्यूल इन्होंने नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी, यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? साहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? क्या गौ हत्या के कारण
आपने साधुओं पर यहां गोली चला दी, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। और आज जो है, आज यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो एक कहावत है सर, मैं 2 मिनट में केवल खत्म करूंगा। 2 कहावत है हमारे यहां, चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से नहीं जाए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस यदि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में यदि शिवराज सिंह चौहान जी ये बिल लेकर आए हैं तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, केवल वो कह के मैं खत्म करूंगा। आपदा पतंती नाम हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्स्य अस्तंभवती बंधने। मोदी जी इस देश को न खाएंगे न खाने दे के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपदा है, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी की ये योजना है और इस चोरी को हम खत्म करेंगे और इस देश को बचाएंगे, विकास का काम करेंगे। इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस बिल का हम समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री नीरज मौर्य जी।